1 से 31 मई यानी कंप्लीट मासिक करंट अफेयर्स पूरे मई का हम लोग एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर जाकर पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1886 से अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं भारत में ये 1923 से लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा पहली बार मनाया गया था। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसकी इस वर्ष की थीम है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। यूएनओ द्वारा 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। नरसिंह यादव ये भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अमिताभ बच्चन, आपको बता दें, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 से हुई थी और ये तीसरा पुरस्कार है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो का इन्होंने स्थान लिया है। इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी नुसंतारा है। पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक IQ एयर द्वारा अभी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया, जिसके अनुसार विश्व के जो टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें पहला शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली है। तीसरे स्थान पर थाईलैंड का चियांग मई शहर है। चौथे पर वियतनाम की राजधानी हनोई और 5वें पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तो ये विश्व के टॉप 5 सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। कोच्चि केरल, यहाँ पर 46वीं अंटार्कटिक सलाहकार संधि बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई और इसकी मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई। महाराष्ट्र का पुणे चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर भारत का पहला संविधान पार्क निर्मित किया गया है। ये भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा मिलकर निर्मित किया गया है। IREDA यानी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ये भारत की 17वीं नवरत्न कंपनी बनी है IREDA। ओके। युवराज सिंह भारत के पूर्व क्रिकेटर ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपको बता दें ICC T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी में शुरू होने जा रहा है। आलोक शुक्ला पर्यावरण कार्यकर्ता है और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं। ये चर्चा में रहे क्योंकि इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कुल 6 लोगों को दिया गया जिसमें एक ये भारतीय हैं। चांग-ई 6 ये चीन का नया चंद्र मिशन है और इस मिशन में पाकिस्तान का भी ICube-Q लूनर मिशन भी शामिल है। तो याद रखिएगा, चांग-ई 6 ये चीन का नया चंद्र मिशन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की रैंकिंग इसमें की गई, जिसमें शीर्ष देश है नॉर्वे, यानी नॉर्वे में प्रेस की सबसे अधिक स्वतंत्रता है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर नीदरलैंड रहा। वहीं अंतिम स्थान इरिट्रिया को दिया गया जिसका 180वां स्थान रहा और 179वां स्थान सीरिया का रहा। भारत की बात करें तो भारत 159वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष भारत को 161वां स्थान मिला था। चांग-ई 6 मिशन ये चीन का चंद्र मिशन है। 4 मई 2024 को लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा। पहली बार ये चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से का अन्वेषण करेगा और सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाएगा। ये मिशन फ्रांस, इटली, पाकिस्तान और ESA के उपकरणों का इसमें सहयोग दिया गया है। इसमें पाकिस्तान का एक ऑर्बिटर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ICube-Q, ये भी पाकिस्तान का एक ऑर्बिटर है, ये भी इस मिशन का हिस्सा है। ओके। फ्लर्ट क्या है? एक नया कोविड-19 वेरिएंट है। ओमिक्रॉन JN1 समूह के भीतर का ये वेरिएंट है। अमेरिका में तेज़ी से प्रसार के कारण ये चर्चा में रहा। थॉमस व उबेर कैप 2024 बैडमिंटन की बहुत ही प्रसिद्ध प्रतियोगिता है और दोनों महिला और पुरुष दोनों में इस बार चीन इसमें विजेता बना है। ओके।
FWD-200B ये भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। ओके। करीना कपूर खान बॉलीवुड अभिनेत्री, भारत के साथ साझेदारी के 75 वर्ष में यूनिसेफ इंडिया ने इसको राष्ट्रीय राजदूत बनाया है। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। विक्टोरिया शी ये यूक्रेन की आधिकारिक प्रवक्ता है और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये विश्व की पहली AI राजनयिक बनी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक। ओके। ICICI बैंक चर्चा में रहा क्योंकि 8 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार करने वाला HDFC बैंक के बाद ये भारत का दूसरा बैंक बन गया है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ये। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अब मुंबई में है, पहले बड़ोदरा में था, तो ये याद रखिएगा, पहले बड़ोदरा में था, अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वहीं इसमें टॉप 5 जो कंपनियां हैं उसमें पहले नंबर पर रिलायंस है, दूसरे पर TCS है, तीसरे पर HDFC है, चौथे पर ICICI है और पांचवें पर SBI है। ओके। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1948 से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? मैं खुशी के साथ देता हूं और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है। 8 मई 1828 को जिनेवा में हेनरी डुनेंट द्वारा रेड क्रॉस नामक एक सोसाइटी की स्थापना की गई और हेनरी डुनेंट ये पहले नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। अजरक ये क्या है? कपड़ा शिल्प कला है। कच्छ, गुजरात के कच्छ का बहुत ही फेमस है। ये चर्चा में क्यों रहा कि इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। जोस राउल मुलिनो ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। पनामा जो कि एक मध्य अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है और मुद्रा बालबोआ है। अमूल भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता कंपनी है। ये T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक है। कौन? अमूल। ओके। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं। इनको व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार इनको दूसरी बार दिया गया है। बजाज ऑटो ये विश्व की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। कौन? बजाज ऑटो। MQ-9B प्रेडेटर ये क्या है? ये उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई ड्रोन है। चर्चा में रहा। भारत इसको अमेरिका से लेगा और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं उसमें इसको तैनात किया जाएगा। ओके। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा। यजुवेंद्र चहल भारतीय स्पिनर, गुरुग्राम प्रशासन ने इनको मतदाता जागरूकता के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। ओके। बॉबी बकेट ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए चलाया गया यह ऑपरेशन था। आपको बता दें उत्तराखंड के जंगलों में भयंकर आग लग गई थी जिसकी वजह से बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया गया था। तामजा ब्लू होल ये कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतमुल खाड़ी पे स्थित है। ये विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल माना गया। इसकी हाल ही में खोज की गई। कुल 1380 फीट यानी 420 मीटर ये लगभग गहरा है। ओके। मूसा जमीर ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। भारत यात्रा पर थे इसीलिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है मूसा जमीर कौन है, खासकर भारत और मालदीव के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए। ओके। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 हेनले और न्यू वर्ल्ड वेल्थ नामक संस्था द्वारा इसको जारी किया गया। इसके अनुसार अमेरिका का न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर है जहां पर 3,49,500 करोड़पति और 60 अरबपति रहते हैं। शीर्ष 50 शहरों में 11 शहर अमेरिका के हैं। वहीं भारत के भी 2 शहर शामिल हैं इसमें। मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है जिसको 24वां स्थान इस रैंकिंग में दिया गया है। 58,800 करोड़पति और 29 अरबपति मुंबई में रहते हैं। वहीं दूसरा स्थान भारत का दिल्ली का है जिसको इस सूची में 37वां स्थान मिला है। दिल्ली में 30,700 करोड़पति रहते हैं और 16 अरबपति रहते हैं। पायरेनीज पर्वत चीनी राष्ट्रपति की यात्रा के कारण ये चर्चा में रहा। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पर गए थे। फ्रांस और स्पेन के बीच ये सीमा बनाता है और इसी के बीच में एक बहुत ही छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री अंडोरा स्थित है। ओके। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
ये ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई 1820 को नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, उसी की याद में ये मनाया जाता है। 1974 से इसको मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस वर्ष की थीम रखी गई है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। मोहम्मद इदरीस डेबी ये चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं। सैन्य तानाशाह हैं। उत्तर मध्य अफ्रीकी देश चाड है। इसकी राजधानी नजामीना है और मुद्रा इसकी CFA फ्रैंक है। ओके। आर शंकर रमन ये लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा इसको हाल ही में जारी किया गया। इसके अनुसार विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। लगभग 18 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं दुनिया भर में, और इसमें जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर USA और नंबर 3 पर सऊदी अरब में। वर्ष 2022 में $111 बिलियन से अधिक प्राप्त कर भारत सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भी बना है। ओके। कामी रीता शेरपा नेपाली पर्वतारोही हैं। इन्होंने हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हालांकि ये 30 बार चढ़ चुकी हैं, अभी आगे हम उसका जिक्र करेंगे। 1994 में ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ओके। उत्तराखंड, यहाँ पर जंगल की आग की घटना जो हुई थी उसको रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ नामक अभियान शुरू किया गया। तो कहाँ पर शुरू किया गया? उत्तराखंड में। पिरुल का मतलब होता है इसमें चीड़ का पत्ता जो है उसको एकत्र करने पर आपको पैसे दिए जाएंगे उत्तराखंड की सरकार द्वारा। चीड़ का पत्ता जो है वो आग बहुत तेज़ी से पकड़ता है, तो उसको रोकने के लिए चीड़ के पत्ते को एकत्र करके आपको सरकार को देना है, आपको सरकार उसके एवज में पैसे देगी। ओके। वेस्ट नाइल बुखार ये केरल के कई ज़िलों में अभी हाल ही में इसकी पुष्टि की गई, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा। हालांकि ये केरल में पहली बार नहीं आया है, पहली बार 2011 में ही आया था। इस बुखार की बात करें तो ये एक वायरस जनित बुखार है। क्यूलेक्स प्रजातियों के मच्छर जो होते हैं उनके काटने से होता है। पक्षियों से भी ये हो सकता है मनुष्यों में। पहली बार 1937 में ये बुखार युगांडा में हुआ था, वहीं से इसका जन्म हुआ। ओके। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम रखी गई है परिवार और जलवायु परिवर्तन। ओके। श्याम निखिल ये तमिलनाडु के हैं, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। ओके। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इसका 30वां संस्करण मलेशिया में हाल ही में आयोजित हुआ और इसको पहली बार इतिहास में जापान ने जीता है। पाकिस्तान को हराकर फाइनल में ये मुकाबला जापान ने जीता और पहली बार जापान ने ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है। कावासाकी बीमारी ये चर्चा में रही। कोयम्बटूर में 2 बच्चियों के सफल इलाज के कारण ये चर्चा में रही। एक दुर्लभ हृदय रोग है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ओके। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची 2024, इसमें भारत की 3 पांडुलिपियाँ शामिल हुई हैं जो भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण है। पहली है रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, दूसरी पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है और तीसरी है सहदयालोक लोकन ये आचार्य आनंद वर्धन की कृति है। ओके। ईदा शीशा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। कौन? ईदा शीशा नोंगरांग। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। ओके। 25 मई को अब क्या मनाया जाएगा? विश्व फुटबॉल दिवस। 25 मई 1924 को पहला वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था पेरिस ओलंपिक में, जिसकी याद में ये मनाया जाएगा। रिचर्ड रिक स्लेमैन ये अमेरिकी व्यक्ति हैं, इनका निधन हो गया और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये सूअर की किडनी लगवाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे, रिचर्ड रिक स्लेमैन। ओके। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है बी पार्ट ऑफ द प्लान यानी योजना का हिस्सा बने। टो लैम ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको बता दें वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा डोंग है। लाई चिंगते ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे है और इसकी मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। गोपी थोटाकुरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, 30 वर्षीय। आपको बता दें ये पहले भारतीय पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाएंगे। ब्लू ओरिजिन रॉकेट द्वारा NS-25 जो मिशन है
जेफ बेजोस की कंपनी के द्वारा। उसमें जो 6 लोग जा रहे हैं उनके साथ ये भी रवाना हो रहे हैं और ये पहले भारतीय पर्यटक के रूप में जा रहे हैं। इससे पहले राकेश शर्मा जो हैं वो पहले भारतीय थे अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है, ये दूसरे भारतीय हैं लेकिन ये पहले भारतीय पर्यटक हैं, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, ये बात याद रखिएगा। एड डॉयट ये पहले श्वेत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, 90 वर्षीय हैं। ये भी जो अभी हमने बताया ब्लू ओरिजिन रॉकेट का जो मिशन जा रहा है NS-25, उसमें ये भी 6 लोगों के साथ शामिल हैं, तो ये काफ़ी बुजुर्ग हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है, 90 वर्षीय हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी कराकस है और मुद्रा बोलीवर है। चर्चा में रहा क्योंकि ये विश्व का पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। इसका अंतिम ग्लेशियर हमबोल्ट था जो कि बचा हुआ था, वो भी हाल ही में पिघल गया, तो अब ये बिना ग्लेशियर वाला विश्व का इकलौता देश बन गया है। तरकश ये संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिकी विशेष अभियान बल दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर कोलकाता में इस अभ्यास का आयोजन किया। ओके, नाम याद रखिएगा, तरकश। सुनील छेत्री प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका आखिरी मैच कुवैत के खिलाफ इसी जून महीने में खेला जाना है। रोनाल्डो और मेसी के बाद ये तीसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में शामिल हैं। इन्होंने कुल 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया। इनके साथ साथ विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है और मोहम्मद मुखबर को ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2024 की ये बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। इसमें पुरुष एकल का खिताब भारत की प्रसिद्ध जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मिलकर जीता। जापान ये विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, इसी वजह से चर्चा में है। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर शामिल हैं। इन्होंने पिछले वर्ष $260 मिलियन की कमाई की है। दूसरे स्थान पर गोल्फ खिलाड़ी जॉन रहम और तीसरे स्थान पर फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के PM हैं। इनको हाल ही में गोली मारी गई थी। रूसी समर्थक थे जिसकी वजह से इनकी हालत गंभीर है। इनका हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। यशोभूमि नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स का आयोजन किया गया। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। केदारनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। नाम क्या है? ऑपरेशन मर्यादा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2007 से द्विवार्षिक रूप से इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस वर्ष कुल 119 देशों की रैंकिंग इसमें की गई। इसके अनुसार शीर्ष देश अमेरिका है, दूसरे स्थान पर स्पेन, तीसरे पर जापान और चौथे पर फ्रांस है। अंतिम स्थान माली को मिला है। भारत का इसमें 39वां स्थान है। 2021 में भारत को 54वां स्थान दिया गया था। ब्राज़ील ये 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा और पहली बार हो रहा है ऐसा कि दक्षिण अमेरिका में फीफा महिला विश्व कप होने जा रहा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किसी भी देश में, तो ब्राज़ील 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला लिया है जिसके अनुसार यहाँ आसपास स्थित 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया है और ऐसा पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कपिल सिब्बल प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता ये चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। भूटान यहाँ पर विश्व एक्वेटिक्स द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 2400 मीटर प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? भूटान में। रस्किन बॉन्ड प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। डेविड साल्विगनी ये नासा के पहले चीफ AI के रूप में नियुक्त हुए हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। स्पेन ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य हाल ही में बना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा यूरो है। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत COP21 जो कि 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, वहां पर भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ओके। सागा दावा ये सिक्किम का एक त्यौहार है, प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया गया। सागा दावा एक तिब्बती शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है चौथा महीना।
पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। इसमें कुल 16 एशियाई देश शामिल हुए। भारत को इसमें कुल 3 पदक मिले, 1 स्वर्ण और 2 रजत। एक जो स्वर्ण मिला वो मिश्रित रिले टीम द्वारा हासिल किया गया। गंगा डॉल्फिन। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट हाल ही में आई है जिसके अनुसार बताया गया कि गंगा नदी बेसिन में मौजूदा समय में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन 4000 में से 2000 से ज़्यादा डॉल्फिन तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश में अधिकांश डॉल्फिन वो चंबल नदी में पाई जाती हैं। ओके, गंगा डॉल्फिन की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। ये अंधी होती हैं, मीठे पानी में रहती हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको 2010 में घोषित किया गया था। ओके, ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी हैं। 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। दुबई, यहाँ पर आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और ये प्रदर्शनी दुबई में रहने वाले भारतीय कला की प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मनी के जेनी एर्पेनबैक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। पहली जर्मन लेखिका हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार इनको कैरोश नामक किताब के लिए दिया गया है जिसका अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया है। ओके, 24 मई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 24 मई को मरखोर क्या है? एक पेंच सींग वाली बकरी होती है, सर्पिलाकार, और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। IUCN की रेड लिस्ट में ये शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई। श्रीनिवास आर कुलकर्णी भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनको खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चर्चा में रहा। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा पाने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। लैंडफिल से लगभग 100% अपशिष्ट डायवर्जन इसने हासिल किया है और भारतीय उद्योग परिसंघ उत्कृष्टता केंद्र द्वारा इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। ओके, फिलिस्तीन। 3 यूरोपीय देश नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को राष्ट्र यानी स्टेट का दर्जा हाल ही में दिया, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा। 3 देशों का नाम याद रखिएगा, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इंडोनेशिया का बाली, यहाँ पर 10वां विश्व जल मंच का आरंभ हुआ हाल ही में। इसकी थीम रखी गई है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। चिली दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जो कि जापान का एक विश्वविद्यालय है। 5640 मीटर की ऊंचाई पर ये वेधशाला स्थित है। चक्रवात रेमल हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को इसने प्रमुख रूप से प्रभावित किया। ओमान ने ये नाम सुझाया था रेमल। ओके, कर्नाटक, यहाँ पर सरकारी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है और ये आरक्षण 20 से अधिक कर्मचारियों वाली व 45 दिन से अधिक समय की नौकरियों में लागू होगा, याद रखिएगा। कामी रीता शेरपा नेपाली पर्वतारोही हैं। इन्होंने रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की। आरती उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक है। चर्चा में रही क्योंकि इनको यूनाइटेड किंगडम के अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? आरती को। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर, इनको ICC द्वारा आगामी T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें 2 जून से 29 जून के बीच ICC T20 विश्व कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी में हाल ही में प्रारंभ होना है। IPL 2024 17वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स बनी। फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोलकाता का IPL का ये तीसरा खिताब था। इससे पहले 2012 और 2014 में कोलकाता ने IPL का खिताब जीता है। वहीं अगर हम बात करें IPL इतिहास के सबसे अधिक खिताबों की, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स इन दोनों टीमों ने अब तक 5-5 बार IPL का खिताब जीता है। इस IPL में ऑरेंज कैप का पुरस्कार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली को दिया गया। वहीं पर्पल कैप पंजाब किंग्स के बॉलर हर्षल पटेल को मिला। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार KKR के सुनील नारायण को दिया गया। ओके, पायल कपाड़िया
चर्चा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांस फिल्म महोत्सव जो कि फ्रांस में आयोजित हो रहा है, इसमें ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए इनको ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है और ये पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ओके। नोट पेन, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है। दिल्ली में लॉन्च हुआ है सौरभ एच मेहता के द्वारा। नाम क्या है? नोट पेन। उत्तर प्रदेश ये 2023-24 में राज्य पारेषण कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने में प्रथम स्थान पर रहा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट से ऐसा बताया गया है। अगर हम टॉप 3 राज्यों की बात करें इस मामले में तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर गुजरात और नंबर 3 पर तमिलनाडु रहा। विश्व बैंक, अभी हमने बताया कि 10वां विश्व जल मंच जो कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ, साझा समृद्धि के लिए जल नामक एक रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की और इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया कि विश्व में 197 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की कमी है। वहीं 450 मिलियन लोग उच्च गरीबी और कम जल पहुंच वाले क्षेत्र में रहते हैं। ओके। अल्लाह माए हलीना, ये चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि चाड के नए राष्ट्रपति इदरीस डेबी हैं। मुनीब अमन भट्ट भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। नासा के हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। ओके। नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर वार्षिक जलकुंड सर्वेक्षण का आयोजन किया गया और इसमें देखा गया कुल 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वहाँ पर स्थित है। 2022 में 42 थे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिनको गोडावन भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में इनको माना जाता है। इनके संरक्षण के लिए इतना जोर दिया जा रहा है और ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। ओके। पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाली पर्वतारोही हैं। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतह किया है, 12 मई, 19 मई और 25 मई को। गीतानस नौशेदा लिथुआनिया के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। लिथुआनिया बाल्टिक सागर तट पर स्थित 3 तरफ से बाल्टिक सागर से घिरा एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी विल्नुस है। दीपा कर्माकर भारतीय जिम्नास्ट हैं, त्रिपुरा की रहने वाली हैं। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई, उसमें स्वर्ण जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी हैं। इससे पहले भारतीयों ने यहाँ पर पदक जीते थे लेकिन वो स्वर्ण पदक नहीं थे। 2006 में आशीष कुमार ने कांस्य, 2015 में दीपा कर्माकर ने कांस्य और 2019 और 2022 में प्रणत नायक ने कांस्य पदक जीता था। ड्रोन दीवार, ड्रोन वाल, ये 6 नाटो सीमावर्ती देशों ने रूस के विरुद्ध बनाने की योजना बनाई है। वो कौन कौन से देश हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। प्री फायर, ये क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ये नासा का एक उपग्रह मिशन है, जलवायु परिवर्तन की निगरानी व उसे कम करने के लिए लॉन्च किया गया है। माइत्सोन बांध परियोजना, ये म्यांमार के आए यार वादी नदी पर स्थित है। म्यांमार में चीन की मदद से इसको पुनः आरंभ किया गया है। 2011 में इसका विरोध हुआ था जिसके कारण इसको बंद किया गया था और अब इसको पुनः वापस शुरू किया गया है। ओके। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 11वां संस्करण हाल ही में जापान के कोबे में आयोजित हुआ और पहली बार ये पूर्वी एशिया में आयोजित हुआ है। पदक तालिका में शीर्ष देश नंबर 1 पर चीन रहा जिसने कुल 87 पदक जीते, दूसरे पर ब्राज़ील 42 पदकों के साथ और तीसरे पर उज्बेकिस्तान रहा 13 पदकों के साथ। वहीं भारत का स्थान छठा रहा, 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 17 पदक भारत ने जीते और भारत का इस चैंपियनशिप के इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इससे पहले 2019 में भारत को 24वां और 2023 में 19वां स्थान मिला था। भारत के जो 6 स्वर्ण पदक विजेता थे उनके नाम याद रखिएगा: दीप्ति जीवानजी, सचिन, सुमित अंतिल, थांगवेलु मरियप्पम, एकता भेन और सिमरन शर्मा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 के लिए पुरुषों में ये पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मोहम्मद वसीम को दिया गया है और महिलाओं में वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज को ये पुरस्कार दिया गया है। सत्यदीप गुप्ता भारतीय पर्वतारोही हैं। एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से की चढ़ाई करने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं और इन दोनों चोटियों को इन्होंने 11 घंटे 15 मिनट में ही चढ़कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। ओके। माप्पेडू चेन्नई, यहाँ पर भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पर? चेन्नई के माप्पेडू में। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी पोर्ट मोरिस्बी है। चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर हाल ही में भूस्खलन से 2000 लोगों की मौत हो गई। ओके। तो ये रहा आपका पूरा 1 मई से लेकर 31 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स।
इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।